हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब ठीक से होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम हमारा लेक्चर सेकंड। जो हमने पहला लेक्चर हमने पढ़ा था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन। उसमें हमने बड़ी सारी चीजें पढ़ी थी। कुछ चीजें रह गई थी, वो आज कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आज के लेक्चर में बने रहिए। और कुछ चीजें जो कल के लेक्चर में करेक्शंस हैं वो बता देता हूँ। कल के लेक्चर में जब मैंने बताया था कि इंडिया का पेरीमीटर कुछ 15,700 के अराउंड है, फिर वहां पे मैंने इंडिया की बाउंड्री भी खींची थी। लेकिन जब ये सब जो आता है इंडिया की बाउंड्री में आता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पे इंडिया इसके आगे नहीं आएगा, इसके आगे है दूसरी कंट्री नेपाल। ओके, आगे चलेंगे तो उसके बाद ये सारा इंडिया का, आगे ये सिक्किम है, और यहाँ पे एक और कंट्री है भूटान जो कि इंडिया में नहीं है। और आगे चल के ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सारी, सेवन सिस्टर्स कहते हैं इनको। आगे चल के एक और कंट्री है इंडिया में जिसे कहते हैं बांग्लादेश। तो ये तीन कंट्री जो हैं जो बहुत ही नजदीक हैं इंडिया के, लेकिन इंडिया की टेरिटरी में नहीं आती। ये याद रखना, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो एक और चीज, और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, ठीक है ना। तो वो सब हमने कल पढ़ लिया था। 8 डिग्री 4 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स, 68 डिग्री 7 मिनट्स, 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये सब आपको याद होना चाहिए। एक और चीज बता देता हूं यहाँ पे आपके लिए। देखो, जो हमारा लैटिट्यूड है यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट्स, ओके, एक्सट्रीम लैटिट्यूड है ना। यहाँ से लेफ्ट गुजरात के नजदीक, और यहाँ पे अरुणाचल के नजदीक एक्सट्रीम लैटिट्यूड जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स। ओके, ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी। ये यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट्स। ओके, ठीक है। अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस निकालें और उसका हाफ कर दें तो वो जो आएगा वो आएगा हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, ये जो है हमारा, ये हमारा GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ओके, पहले ही पढ़ा होगा GMT इंडिया का होता है 5.30 के नजदीक, ठीक है ना। न्यू दिल्ली का 5.30 के नजदीक। वो कैसे निकालते हैं वो आपने क्लास 6 में पढ़ा है। ओके, और ये बात पता चल गई आपको कि 82 डिग्री 30 मिनट्स कैसे आता है हमारे पास। ओके, ठीक है। ओके, ये सब ठीक है। आगे चलते हैं। एक और बात बहुत जरूरी है यहाँ पे बताना, वो ये है कि हमने देखा कि इंडिया जो है पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और दूसरी बात जो हमने देखी वो हमने ये देखी कि इंडिया के बीचों बीच जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर कहां से पास होता है? इंडिया के बीचों बीच। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो तकरीबन तकरीबन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, जैसे कि देखेंगे, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था 23.5 डिग्री जो होता है हमारा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट में पास होता है, ठीक है ना। सबसे पहली स्टेट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वो है गुजरात। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, गुजरात। गुजरात के बाद ये देखिए थोड़ा सा जो पास होता है वो होता है राजस्थान से। राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और एक स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी पास होती है। उसके बाद पास होती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। उसके बाद पास होती है ये झारखंड से, और उसके बाद वेस्ट बंगाल से। और यहाँ सर हमारा ये हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एक एक छोटी सी स्टेट है त्रिपुरा नाम करके, यहां से पास होता है। और एक और स्टेट है जिसका नाम है मिजोरम। ये हमारी स्टेट्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेट्स में से पास होता है। जल्दी जल्दी से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये आपको जरूरी याद होना चाहिए। ये जो चीजें मैं आपको बोलता हूँ वो आप लिख लें और कहीं पे नोट कर लें अपनी रफ कॉपी पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, ये तो रहा ये। आज जो हमें पढ़ना है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है वो? इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंडिया का जो है एरिया है कितना, 3.528 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन वो जो है सिर्फ और सिर्फ 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड है। बाकी के वर्ल्ड में भी, बाकी का जो वर्ल्ड है वहां पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनके नाम देख लेते हैं। एक बार जल्दी से नाम देख लेते हैं। देखें, 2 तरह की कंट्रीज होती है हमारे पास, ठीक है ना, ये चीज नोट कर लें। 2 तरह की कंट्रीज होती हैं। एक तो होती है हमारे पास लैंड लॉक्ड कंट्री। ओके, लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री जो होती है हमारे पास, जैसे कि नाम से पता चलता है, लैंड से लॉक, यानी लैंड से गिरी हुई कंट्रीज जो होती हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहलाती हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे सर है नेपाल, ओके, ये यहाँ पे सर है भूटान। नेपाल के ऊपर देखो तो चाइना, नीचे देखो तो इंडिया, ठीक है ना। भूटान के ऊपर देखो तो चाइना, नीचे देखो तो इंडिया। यानी कि ये कहीं से भी इनके आसपास समंदर नहीं है। तो जिनके आसपास समंदर नहीं होता, जो चारों तरफ से घिरी हुई होती हैं लैंड से, उसे हम लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो क्या इंडिया लैंडलॉक्ड कंट्री है? आइए देखते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर हमारा स्टेट है, हाँ ये बिल्कुल लैंडलॉक्ड कंट्री है। लेकिन जब हम नीचे यहाँ पे गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में ये समंदर है, यहाँ पे महाराष्ट्र के पास समंदर है, कर्नाटका के पास समंदर है। तो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एरिया जो है वो समंदर के पास लाई करता है। तो जो जगह समंदर के पास लाई करती है उसे कहते हैं हम कोस्टल लाइंस। तो इंडिया का बहुत ही बड़ा एक वास्ट एरिया है, 1500 किलोमीटर के करीब और पेरीमीटर उसका, तो वो जो है हमारा कोस्टल एरिया होता है, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे पोर्ट्स भी है, वो आगे चल के हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और बात ये है कि आपने देखे होंगे बहुत सारे डॉटेड लाइंस हैं, बहुत सारी बोल्ड लाइंस हैं। तो ये क्या चीज है, ये आपको बता देता हूँ। इंडिया जो है, इंडिया हमने कल पढ़ा था कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है एशिया में भी लाई करता है, एशिया में भी लाई करता है। और मैंने बताया था कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा। बहुत सारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे पास, उनमें से सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद हमारे पास अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, है ना। और बहुत सारी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास। ओके, कुल मिला के 7 कॉन्टिनेंट्स और हमारे पास बाकी के ओशंस बचे, ठीक। तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है? इंडिया एशिया में लाई करता है, लेकिन एग्जैक्टली जो है इंडिया लाई करता है साउथ ईस्ट एशिया में। क्यों? ये देखो, ये एशिया है, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सारा एशिया है, सारा का सारा एशिया। इसलिए ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है एग्जैक्टली लाई करता है साउथ ईस्ट एशिया में। तो यहाँ पे और कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान, ये सारी जो है साउथ ईस्ट एशिया में है। अगर ये साउथ ईस्ट एशिया में है तो ये क्या कहाँ पे लाई करती है? सऊदी अरेबिया, यमन, ओमन, ये करती है वेस्ट एशिया में। ओके, और ईरान भी वेस्ट एशिया में। और यहाँ पे आपको नीचे ये आइलैंड्स दिख रहे होंगे, तो ये लाई करते हैं कहाँ पे? ईस्ट एशिया। ओके, ये वेस्ट एशिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला एरिया ईस्ट एशिया, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर के सर के ऊपर बिल्कुल ऊपर ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो कहलाते हैं, ये वाला जहां पे मैं पॉइंटर लगा रहा हूँ रेड, ये वाला एरिया जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। ओके, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ठीक। ये तो रहा कि इंडिया के ऊपर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन अगर हम साउथ में देखें तो इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन को
ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे दो सीज हैं, एक है अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। इनको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, अरेबियन सी जो है वो अरब के पास लाई करता है, अरेबियन पेनिनसुला के पास लाई करता है, इसलिए इसको अरेबियन सी कहते हैं। और बे ऑफ बंगाल को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बंगाल के नजदीक लाई करता है। यहाँ से जो है बंगाल से जो रिवर्स आती हैं वो इस जगह फ्लो हो जाती हैं, बे बनाती हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। सर खास बात क्या है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की? देखिए मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि इंडिया सिर्फ इतना ही नहीं है। इंडिया जो है, इंडिया के पास यहाँ पे दो आइलैंड्स हैं, एक का नाम है लक्षद्वीप, सॉरी, एक का नाम है लक्षद्वीप और दूसरे का नाम है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार। ओके, अंडमान एंड निकोबार, ये रहा हमारा लक्षद्वीप, ओके, और ये रहा अंडमान एंड निकोबार। ध्यान से देखना, अंडमान एंड निकोबार जो है वो कौन से सी में लाई करता है? बे ऑफ बंगाल में। और जो लक्षद्वीप है वो लाई करता है अरेबियन सी में। तो ये बात आप याद रख लें कि लक्षद्वीप लाई करता है अरेबियन सी में और अंडमान एंड निकोबार लाई करता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कावारट्टी। ओके, ठीक। ये तो रहा कि हमारे ओशंस और इंडियन ओशन ऊपर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। और भी चीजें देख लेते हैं, यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस और बोल्ड लाइंस हैं ये किस लिए हैं वो देख लेते हैं हम पहले। ओके, ठीक है। देखिए, अब इंडिया का जो है पहले से ही ट्रेड रहा है हर एक कंट्री के साथ, चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, आप पढ़ चुके हैं। तो कैसे आ सकते हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि या तो सीधे सीधे ये बोल्ड लाइन लैंड टू लैंड जाए, यहां से घोड़ों की मदद से, रेलवे की मदद से, किसी चीज की मदद से लैंड टू लैंड, ये लैंड टू लैंड जा सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा ऑप्शन है आप सी के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है ना, सी के थ्रू जा सकते हैं या लैंड से लैंड तक जा सकते हैं। ओके, अब फर्क क्या है लैंड से लैंड में जाने में और सी में जाने में? तो जहां से हमें आसानी होगी वहां से हम जाएंगे। अगर सी से आसानी होती है तो सी से जाएंगे, अगर लैंड से आसानी होती है तो लैंड से जाएंगे। ओके, तो ठीक है। इंडिया जो साउथ ईस्ट एशिया में है इसके बहुत सारे नेबर्स हैं और उन नेबर्स को हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से नेबर्स हैं इंडिया के। सबसे पहला नेबर जो मैंने आपको बताया नेपाल, नेपाल तो यहां से लाई करता है। भूटान इसका नेबर है और एक नेबर है जिसका नाम है श्रीलंका, जो नीचे है श्रीलंका। अगर आप ध्यान से देखेंगे श्रीलंका को ध्यान से देखेंगे, देखिए ये इंडिया के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। ये देखिए ये एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट से कहते हैं पाक स्ट्रेट, PAL के, पाक स्ट्रेट से कनेक्टेड है श्रीलंका और इंडिया। श्रीलंका और इंडिया पाक स्ट्रेट से कनेक्टेड है। ये रहा हमारा श्रीलंका, ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान से बॉर्डर है। कहां कहां से? एक तो पाकिस्तान से बॉर्डर है गुजरात वगैरह से और जम्मू एंड कश्मीर से। ओके, यहाँ की तरफ भी तो पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया। एक और यहाँ पे नेबरिंग कंट्री है जो कि शायद मैप में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इस उसकी लोकेशन कहाँ पे है। एक्चुअली वो यहाँ पे लाई करता है जिसका नाम है मालदीव्स। मालदीव्स वो आइलैंड जैसा है और यहाँ पे लाई करता है, इंडियन ओशन में ही लाई करता है। बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स होते हैं जो समुद्रों के बीचों बीच लैंड मासेस पाए जाते हैं, उनको आइलैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक और नेबर है जिसे कहते हैं मालदीव्स और यहाँ से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो ये हैं हमारे नेबर्स, जो हमारे बहुत नजदीकी नेबर्स हैं। इंडिया के जो नेबर्स हैं
ठीक है, और श्रीलंका कनेक्टेड है पाक स्ट्रेट से। ओके, ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया। अब अगर हमें इन नेबर्स के पास जाना है तो ये तो बहुत इजी है, पाकिस्तान से इंडिया जाएंगे लैंड रूट से जा सकते हैं, और नेपाल से जाएंगे, नेपाल जाएंगे तो बहुत ही इजी है। अच्छा, भूटान जाएंगे तो वो उससे ज्यादा इजी है, ठीक है ना। तो इनका कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनके इधर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी दूर रिश्तेदार के जाना है, जैसे हो गया कि अगर हमें यूरोप जाना है, सऊदी अरेबिया जाना है, सोमालिया जाना है, इथियोपिया जाना है, इंडोनेशिया जाना है, थाईलैंड जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए भी हम जाएंगे, उसके लिए भी हमारे पास रास्ते हैं। वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में हम ये खत्म करेंगे ये चैप्टर। तो ये लेक्चर हम इसी चीज पे खत्म करते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया उसको अपनी रफ कॉपी में लिखिए, उसको रिवाइज कीजिए, पहला लेक्चर रिवाइज कीजिए, इंडिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नेबर्स, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, और आगे चल के हम देखेंगे क्वेश्चंस। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपने घर में रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।